इन्होंने कहा कि लोग अंधभक्त हैं, बिना पढ़े अंधभक्ति करेंगे। अरे इनको पता ही नहीं है कि जो इनके सामने खड़ा है वो कहाँ तक पढ़ा है। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी क्यों बोला? क्यों बोला भाई? गलत बोला। उन्होंने नौकरी नहीं, उन्होंने इम्प्लीमेंट कहा कि मैं रोजगार दूंगा। नौकरी बोला भाई, साफ साफ नौकरी बोला कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा मैं। आज 200 से ऊपर एम्स है। भाई ताली बजा दो। ये बहुत बड़ी बात बोले, 200 से एम्स है। राहुल गांधी क्यों हार जाते हैं? वो तुलसी से बरगद हो गई, साधारण है, इसलिए राहुल गांधी हार जाते हैं। वो चैलेंज कर रही हैं कि कोई भी कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता मेरे सामने आके टक्कर ले सकता है। तो इलेक्शन आने दो, तो चैलेंज में मिल जाएगी, कि मट्टी में मिल जाएगी। भाई बीजेपी खुलेआम बीजेपी ये बीजेपी के सपोर्टर है। बीजेपी फुल फार्म पूछो। फॉर्म बता भारतीय जनता पार्टी। आप हमारे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, याद है दिमाग भूल गए। भूल गए अभी। क्लास कम हो गई है। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये गुमराह हुए लोग हैं। क्या करोगे इनके साथ? बस जो लोग नहीं, हैं, जैसे भी हैं, नहीं, बस हैं तो भाई नहीं भाई ये इंडियन नहीं लोग हैं। नहीं गुमराह लोग हैं भाई, सही कह रहे हैं। इनकी पार्टी का एक स्मृति सिलेंडर नाम की औरत है, स्मृति सिलेंडर, वो चांद पर सिलेंडर रख के घूमती थी। ये अब महंगाई पे आ गए। महंगाई पे क्या बोलेंगे? राज में है कि नहीं? सुनिए, अब उसी स्मृति सिलेंडर, जिसको आप स्मृति सिलेंडर बोलते हैं, उनका नाम सही मायने में स्मृति ईरानी है। और वो उन्होंने चैलेंज किया है कि कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता मेरे साथ आके टक्कर ले सकता है। इवन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, या तुम्हारे जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो सारे के सारे आ जाओ, यहाँ पे टक्कर लो। और मोदी से टक्कर लेने वाला तो कोई है ही नहीं। कोई टक्कर में नहीं है। की बात नहीं कर रहे ना। 450 का सिलेंडर लिखा था बड़े बड़े बैनरों पे कि हम देंगे राजस्थान में, तो क्यों नहीं दिया सिलेंडर? इसीलिए राहुल गांधी को हरा के वो वहाँ से सांसद बनी है। इसीलिए राहुल गांधी को हरा के जो 450 रुपये का सिलेंडर बेचता था, वहाँ से सांसद हैं वो। और एक साधारण कार्यकर्ता हैं बीजेपी की। और चैलेंज है पूरे कांग्रेस को, पूरे बिल्कुल कार्यकर्ता है। अगर मीडिया वाले सवाल पूछा उसकी नौकरी चली जाती है, पता नहीं है ये भी भाई। आई डोंट काबिलियत है। जब पहला टर्म आया था मोदी जी का, तो वो चुनाव हार गई थी, लेकिन उसको मंत्री बनाया था। तो मंत्री क्यों बनाया? से आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का नेता हारा। एक नई पार्टी जो पैदा हुई, उससे कांग्रेस का नेता हारा, राज्यसभा का सदस्य बना वो। तो स्मृति ईरानी मंत्री क्यों नहीं बन सकती? क्यों नहीं बन सकती? देखो, राज्यसभा सांसद एक अलग चीज होती है, ठीक है, वो पार्टी बनाती है, लेकिन वो विधायक बनाते हैं। और ठीक है, भाई साहब कह रहे हैं एक केंद्रीय मंत्री, और जो खुद भी 12वीं पास ही है, उसको HR मिनिस्टर बना दिया। उनको बगैर किसी कानून के तहत बनाया था, उसके लिए कोई कानून नहीं है। शिक्षा के मामले में उसने क्या करा? अरे वो टीवी कलाकार थी, उसे सांस्कृतिक डिपार्टमेंट देते तो हम मान भी लेते। उसे शिक्षा डिपार्टमेंट दे दिया, जिसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि वो साधारण औरत है ना। वो टीवी में सास भी कभी बहू बनाई आई, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है वो साधारण औरत है। और जो ये हमारी बहन बेटियां घूम रही है सड़क पे, वो साधारण नहीं है। उनसे क्यों चुनाव हार जाते हैं? क्यों हार जाते हैं ये बताए? राहुल गांधी क्यों हार जाते हैं? वो तुलसी से बरगद हो गई, साधारण है, इसलिए राहुल गांधी हार जाते हैं। दिक्कत कहाँ है? क्यों हार जाते हैं? मैं बताता हूँ। वो साधारण औरत थी, राहुल गांधी ने, वो बेचारी बड़ी कोशिश कर रही थी। मोदी जी द्वारा उन्हें मंत्री बनाते नहीं। राहुल ने क्या करा? उन पर तरस खा लिया, नो तू जीत जा, क्योंकि वो सिलेंडर लेके घूमती थी, सिलेंडर जैसी हो गई थी। नो तू जीत जा, तू मंत्री दोबारा बन जाएगी, इसलिए जीती। अच्छा, राहुल गांधी ने तरस खा लिया। अब वो चैलेंज कर रही हैं कि कोई भी कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता मेरे सामने आके टक्कर ले सकता है। तो इलेक्शन आने दो, तो चैलेंज में मिल जाएगी, क्योंकि मट्टी में मिल जाएगी। अंधो चैलेंज स्वीकार करेंगे उसका। अरे भैया, कहाँ तुम मिलोगे? कहाँ कम मिट्टी में मिलोगे? 400 पार है, 400 से पार है। चैलेंज दे रहे हैं, ये चैलेंज दे रही है किसी स्मृति सिलेंडर। अब हम इनसे ये पूछ लें, उसने तो चैलेंज ये भी कहा था सिलेंडर में कम करवाऊंगी, क्यों नहीं करा उसने? क्या भैया क्यों नहीं कम करा? क्या सिलेंडर में कम करवाएं? क्या सिलेंडर में कम करवाएं? सिलेंडर जब नापैद था, जब मिलता ही नहीं था, तो सिलेंडर अब खाली अगर ये कह दो कि भैया सिलेंडर पहुंचाना है घर पे, तो अपने आप आ जाता है। देखिए इतनी तरक्की हो गई है मोदी राजा, कांग्रेस में तो कुछ था ही नहीं भाई। यही कह रहे हैं, अब सिर्फ ये कहो पहुंचा दो, पैसे देने नहीं पड़ेंगे। हाँ, पैसे देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। पहुंचा दो। अच्छा, आप सुनो, 2000 रुपए की दिहाड़ी खर्च करके सारे दिन सिलेंडर के ऊपर बैठते थे, जैसे हम गैस उसमें भर रहे हैं, और बाद में कह देते भाई साहब आपकी तो पर्ची नहीं आई है। बिल्कुल बढ़िया बात,
2000 रुपए की झाड़ी थी उस वक्त, और आज कितने की झाड़ी है भाई? आज भी है। 2000 की झाड़ी। तो भाई बता दो, नहीं भाई साहब कह रहे थे 2000 की झाड़ी थी 10 साल पहले। 450 रुपए की झाड़ी थी उस समय, 450 रुपए की झाड़ी। 2000 रुपए। 2000 रुपए। आज है ना 2000 की। 2000 रुपए की कोई है भाई जिसे 2000 मिलते हो रोज? 1000 रुपए मिलते हो हैं? 2000 बोल कर हाँ, मुझे मुझे हाँ फंस नहीं गया हूँ, मुझे मिलते हैं। राम राजा तो कितना टैक्स ये बताइए। कितना टैक्स दे रहे हो? टैक्स कंपनी काटती है, जो भी है उसका TDS काटती है। क्या क्या कितना कटता है तुम्हारा टैक्स? जो भी करता हो, जो भी करता हो। देखो भाई साहब को अपना टैक्स नहीं पता। 60,000 रुपए महीने मिलने भाई को, और ये पता कौन से स्लैब में आते हैं। 30% जो कटता है, इन्हें ये नहीं पता कि कितना टैक्स दे रहे हैं। 60,000 में कहाँ से कटता भाई? तुम स्लैब सालाना बता दो। कटता है, सालाना सालाना। बताओ यार। अरे भैया क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो आएगी मोदी की। मोदी की। विकास हुआ कि नहीं? विकास हुआ है। क्या हुआ देखिए तो मोदी राज में? मैं बताता तो रहा हूँ, बहुत ही त्वरित विकास हुआ है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय मायावती जी मिल करके दो एयरपोर्ट, जब उन लोगों का राज्य था तो हमको लग रहा है 15 से 20 सालों में यूपी में मात्र 2 एयरपोर्ट थे। अब कितने हैं यूपी में? अब 16 एयरपोर्ट हो गए हैं। 16 एयरपोर्ट हो गए भाई। 16 हो गए यूपी में। देख रहे कितनी तरक्की हो रही है। 16 एयरपोर्ट हो गए हैं। कौन कौन से? जेवर है, अयोध्या है। चलो 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 मत हाँ ठीक है। अरे अब गिनो, अब हो गया ना। हाँ, ठीक। तो सारे गिनवाऊं? देखिए भाई साहब गिनवा रहे हैं। इटावा 5, गाजीपुर, मऊ। भाई साहब पहले तो जेवर एयरपोर्ट जो है मायावती ने अनाउंस किया था और उन्होंने कर दिया था, ठीक है। और जो दूसरा बता रहे हैं इटावा का मुलायम सिंह ने बनवाया, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, जो भी है मुलायम सिंह ने बनवाया था, ठीक है। ये भाई साहब कह रहे हैं मोदी ने बनवाया। देखिए भाई साहब जो है, हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, भाई साहब हवाई पट्टी की बात कर रहे हैं। बताइए। ठीक है, आप गिनवा दीजिए 16 एयरपोर्ट। मैं बता रहा हूँ जहाँ एरोप्लेन आती है, उड़ती है, और ये बता रहे हैं जहाँ सिर्फ भाई आप बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं सबका जवाब नहीं दे सकता, ठीक। मैंने जो बताया वो सही बताया। आपको अगर तथ्यों को जांचना हो तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लें। और क्या क्या? कांग्रेस जो थी और सारे पार्टियां थी, जब हमारे देश में थी, 70 सालों राज्य किया। कितने एम्स थे पूरे भारत में? आप उसको निकालिए। 7 एम्स से 7। आज कितने? आज एम्स कितने हैं? आज एम्स कितने हैं? कितने हैं आप बताइए। आज 200 ऊपर एम्स हैं। भाई ताली बजा दो। ये बहुत बड़ी बात बोले। 200 एम्स हैं। 200 एम्स हैं देश में। हर 2 जिलों में एक एम्स है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, सब में एम्स बन गया। और भाई साहब हम ये कह रहे हैं ना, एम्स जैसी फैसिलिटी 200 से ऊपर हॉस्पिटल आज रखते हैं भारत के। और क्या हुआ? और विकास में जैसे विश्वविद्यालय, उन्होंने ढेर सारे विश्वविद्यालय खुलवा दिए हैं। कौन कौन? जैसे पर डे नहीं खुलवा रहे हैं भाई साहब। विश्वविद्यालय खुले हैं, सबको हम बता नहीं सकते, लेकिन ये आंकड़ा है कि इतना इतना जो है 350 नहीं खुले हैं, कम ही खुले हैं। खुले हैं? नहीं, कम खुले हैं। 200 एम्स बता रहे हैं आप। मुझे भी नहीं पता था। मैंने कहा 200 एम्स की कैटेगरी के हॉस्पिटल, मतलब वो ऐसी सुविधाएं आपको उन हॉस्पिटलों में मिलेंगी। भाई साहब 16 एयरपोर्ट है। मैं आज सरकारी अस्पताल में गया था, MMG गाजियाबाद में। वो बिल्कुल एम्स की फैसिलिटी दे रहा था। जाते ही नंबर आ गया एम्स का, जाते MRI भी होगा, सारे एक्सरे सब हो गए वहाँ, वो एम्स हो गया। अब ठीक है, ये भाई साहब सही, जो ये लोग होते हैं ना भक्त लोग, ये सही कहते हैं एम्स खुले। डायरेक्ट आदमी जब बच्चा पैदा होएगा वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं उसके लिए स्कूल की जरूरत होगी, ना यूनिवर्सिटी की जरूरत, वो डायरेक्ट एम्स में ही जाएगा। डायरेक्ट एम्स में ही जाएगा। भाई साहब से मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, भाई साहब प्राइमरी पाठशाला और सेकेंडरी पाठशाला कितनी खोली है मोदी जी ने? जो है निजीकरण होने की वजह से स्कूल तो बहुत ढेर सारे खुले हैं। उनके हम आंकड़े आपको कितने भाई? बहुत खुले हैं, उनके आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, क्योंकि हम इसलिए यहाँ पे नहीं आए हैं कि आपसे डिबेट करना था। हम आंकड़े देख करके नहीं आए हैं, ले करके नहीं आए हैं, ठीक। लेकिन विकास
के मुद्दे पर आप कर रहे हैं तो गैस सिलेंडर की बात अभी ये लोग कर रहे राम राज आए कि नहीं? हैं। रामराज है। क्या होता है क्या? देखिए इसके पहले जो पिछली सरकारें थी, मैं बहुत बड़ा उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, छोटा सा उदाहरण है कि हर गली हर चौराहे पे जहाँ एकांतवास होता था, कोई माँ बहन सुरक्षित नहीं जा सकती थी, कोई भाई अपने मोबाइल से बात करते हुए सही से नहीं जा सकता था, मोबाइल लेके चले गए। आज क्या है, आज क्या है, आज हर गली हर गुच्चे हर चौराहे पे सुरक्षा व्यवस्था जो है चौकी बनी हुई है, चाक चौबंद है। और चूँकि कुछ मानसिक बीमारी के लोग होते हैं, उनको रोकना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि देखिए कोई भाई साहब पीछे से झगड़ा कर रहे हैं, कोई आगे झगड़ा कर रहे हैं, हम कैसे रोक सकते हैं? ये मानसिक लोग हैं, पागल लोग। पागल हम नहीं कर सकते भाई। मानसिक मतलब क्या? मानसिक बीमारी के शिकार हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। और कुछ लोगों को विकास दिखता भी नहीं है, ये भी बड़ी मानसिकता। अंधे होंगे कांग्रेस के चमचे, एक बोलना चाह रही है। हम भाई कुछ किसी को बोल नहीं सकते, लेकिन किसी को विकास दिखता भी नहीं है। आपको दिखा दीजिए ना बोल के, जैसे आपने बोला 200 एम्स खुल गए हैं कांग्रेस बीजेपी राज में। रही बात आपने अभी हमने देखा, आपने सिलेंडर के बारे में डिबेट किया, तो सिलेंडर का जो डिबेट था, ठीक ना, आप ये बताइए कि महंगाई को कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है भैया? कांग्रेस राज में तो महंगाई थी, कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मोदी जी फिर गला फाड़ फाड़ के क्यों कह रहे थे महंगाई मैं कम करूंगा, मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं 15 लाख दूंगा, तो मोदी जी को बोलो ना, तुम बोल क्यों रहे थे? मोदी जी जो है सूक्ष्म नौकरी, देखिए स्मृति सिलेंडर है वो, देखिए नौकरी के लिए उन्होंने कहा, तो नौकरी हमारे देश में जो जनसंख्या है उसकी लगभग 1 से 1.5% गवर्नमेंट नौकरी है। और अगर जो व्यक्ति कहता है कि गवर्नमेंट नौकरी ही रोजगार है, तो वो तो सबसे बड़ी उसकी दुर्व्यवस्था है। क्या बोलेंगे भाई साहब सही कह रहे हैं। फिर मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी क्यों बोला? क्यों बोला भाई? गलत बोला। उन्होंने नौकरी नहीं, उन्होंने इम्प्लीमेंट कहा कि मैं रोजगार दूंगा। नौकरी बोला भाई, साफ साफ नौकरी बोला कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा मैं। उन्होंने रोजगार कहा है। रोजगार 2 करोड़ रोजगार बोला उन्होंने। हाँ रोजगार बोला है। हाँ नहीं, जीरो उन्होंने बोला था 2 करोड़ मूर्ख पैदा करूंगा मैं और छोड़ दूंगा देश में, छोड़ दूंगा देश में। और जो एम्स भी 200 बताएंगे, 6-7 एम्स बनाए हैं, उनको 200 बता दो। और मैं कुछ लोगों को ये बताएगा, देखो हो क्या रहा है, नौकरी मिलती है पढ़ाई से, ठीक है, कोई काम करोगे पढ़ाई से, कहीं जाओगे पढ़ के जाओगे, लेकिन इन लोगों को ये पता है सिर्फ एम्स बन गया, इन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। बिना पढ़ाई के नौकरी मिलती है भक्तिगिरी की बस, और कुछ काम नहीं मिलेगा बिना पढ़ाई के। ठीक है भाई, ये कह रहे हैं प्राइवेटकरण होगा, मतलब निजीकरण होगा उनका स्कूलों का, तो भाई गवर्नमेंट का फिर धाल लेने को बैठी है, पढ़ाएगी नहीं हमारे बच्चों को, मेडिकल शिक्षा नहीं, मेडिकल सुविधा नहीं देगी, अच्छी रोल नहीं देगी। 51 हज़ार स्कूल बंद कर दिए गवर्नमेंट ने, क्यों करे भाई? इसमें जो है देखिए इसमें क्या है ना कि अगर भाई साहब कह रहे हैं तो मैं इनकी बात से असहमत हूँ। बोला तो इन्होंने बहुत अच्छा है, इनकी बात को मैं बुरा नहीं बताता हूँ, लेकिन जितना इनका नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से इन्होंने आपको बताया। ठीक, सरकार की भी व्यवस्था है फी वाइवर, जो व्यक्ति उस योग्य है, सरकार ने एक कानून लाया, उस कानून के तहत बोला कि प्राइवेट और निजी स्कूलों में भी लगभग 10% लोग बिना फीस के पढ़ेंगे। अगर वो गरीब के बच्चे हैं तो बिना फीस के पढ़ेंगे, यह भी एक ला है, लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं है। मालूम नहीं है भाई साहब। मैं भाई साहब के पैर धोऊंगा, DPS में 10% गरीबों का एडमिशन करवा देता हूँ। आप लेकर के जाइए, अगर वो नहीं करते हैं क्यों जाऊंगा मैं, तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। और यहाँ भाई खड़े हैं, इनमें से किसी के बच्चे को DPS में एडमिशन करवा दो फ्री में, GD गोयंका में करवा दो, फिर जी में करवा दो। अगर 10% वो एडमिशन ले ले गरीब बच्चों का, ले लेगा वो, लगे ये गारंटी ले लेंगे। ये इनका बच्चा पढ़ रहा होगा, बताओ चलो, तुम्हारा किसी रिश्तेदार का पढ़ रहा हो, किसी रिश्तेदार गरीब ना तुम्हारे, जिनका भी 2 लाख से कम इनकम है उनके बच्चे का एडमिशन लेगा। वो नहीं लेगा तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यह जो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का कानून है। आप पढ़ते हैं, आपने बोला कि हम लोग पढ़ते हैं, लोग अंधभक्त हैं, ये लोग, इन्होंने कहा कि लोग अंधभक्त हैं, बिना पढ़े अंधभक्ति करेंगे। अरे इनको पता ही नहीं है कि जो इनके सामने खड़ा है वो कहाँ तक पढ़ा है। इनको पता ही नहीं है कि जो इनके सामने खड़ा है वो कहाँ तक पढ़ा है, कहाँ तक पढ़े हैं? हाँ कहाँ तक पढ़े हैं? अरे हम मास्टर है ये भाई साहब मास्टर अच्छी बात है, ये वहाँ तक पढ़े हैं जहाँ 200 एम्स पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, ये वहाँ तक पढ़े हुए हैं और ये वहाँ तक पढ़े हुए हैं। मैंने एम्स की कैटेगरी का हॉस्पिटल बोला है। आपने डायरेक्ट बोला था 200 एम्स बन चुके हैं देश में।
फिर और भाई ये मास्टर जी हैं, बिल्कुल मैं इनका रेस्पेक्ट करता हूँ, मास्टर हैं ये। और मैं भाई से ये पूछता हूँ, ये कह रहे हैं 10% गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कानून है, बिल्कुल कानून है, मैं उसका समर्थक हूँ, कानून है, मैंने पढ़ रखा है। लेकिन मेरे भाई से ये पूछो, कौन सा डीपीएस वाला, कौन सा जीडी गोयंका वाला, या कौन सा सफायर वाला, या कौन सा रॉयल वाला, या इधर बहुत सारे जयवंत कॉलेज है, कौन सा तगड़ा कॉलेज 10% गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हो, या किसी का भी देखिए बच्चा पढ़ा रहा हो। इसमें इनके इस प्रश्न में उत्तर, इनके इस प्रश्न में जो है कि इसलिए संशय है कि ये अपने कर्तव्य से भटके हुए हैं। आपकी चलिए ठीक है, आखिरी सवाल करूँगा, टाइम भी हो रहा है। अब की बार कौन आएगा, किसे देखना चाह रहे 2024 के रूप में? अब की बार फिर मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार, क्या किसे देखना चाह रहे 24 में? अब की बार गठबंधन।